एक जरदारी सब पर भारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत, शरीफ बिरादरान की सियासत को दफना के रख दिया है और जूते आपको पड़ेंगे नून लीग वालों को, गालियां किसको पड़ेंगी? नून लीग वालों को। आपने IMF का पैसा वापस करना है, वो पैसा वापस करने के लिए आपने IMF से दोबारा पैसे लेने। ये आपकी 40 साल सियासत को जरदारी साहब ने दफना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, एक जरदारी सब पर भारी। एक दफ़ा फिर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सियासी चालों में किंग हैं वो। सियासी चालों में कोई उनकी हवा भी नहीं पकड़ सकता है। और एक दफ़ा फिर उन्होंने एक ऐसी सियासी चाल चली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत, शरीफ बिरादरान की सियासत को दफना के रख दिया है और यह साबित कर दिया है कि जो 40 साल तजर्बा है ना शरीफ बिरादरान का नून लीग का सियासत करने का, ये सियासी लिहाज से डफर हैं, इनको टके की सियासत नहीं आती है। नाज़रीन, हुआ क्या है? हुआ यह है कि इंतखाबात हुए, नताइज सामने आ गए, बेशक मुतनाज़ा हो गए और अब जो मेल मुलाकातों के बाद जोड़ तोड़ की जो हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, जो एक शक्ल सामने आ रही है, वो जरदारी साहब का फार्मूला है। और जरदारी साहब का फार्मूला ये है कि पाकिस्तान की जो वज़ारत उस्मा है वो नून लीग के पास, पंजाब की वज़ारत आला जो है वो नून लीग के पास, बड़ी वज़ारतें नून लीग के पास, पंजाब की वज़ारतें नून लीग के पास। हमें कुछ नहीं चाहिए इन वज़ारतों को लेकर। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना है तो एतमाद का वोट हम देंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत अगर बनानी है तो नंबर पूरे करने के लिए अरकान हम देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। और इसके बदले में उनको क्या चाहिए? इसके बदले में उनको चाहिए कि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इसके बदले में उनको चाहिए कि गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। इसके बदले में सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा, स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। नाज़रीन, आइनी ओहदे जो हैं वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पास रख लिए हैं और इंतज़ामी जितने भी ओहदे हैं, वज़ारत उस्मा हो गई, हुकूमत साजी हो गई, वज़ारत आला हो गई और तमाम वज़ारतें हो गई, ये तमाम की तमाम उन्होंने मुस्लिम लीग नून को दे दी हैं। मुस्लिम लीग नून जो है इसके ऊपर बहुत शादियाँ बचा रही है कि जी वफाक में हमारी हुकूमत, पंजाब में भी हमारी हुकूमत, अपना बलूचिस्तान में भी जो है वो मुमकिन तौर पर हमारी हुकूमत और वज़ीर आला जो है वो हमारे होंगे, वज़ारतें हमारी होंगी, वज़ीर आज़म हमारा होगा। मुस्लिम लीग नून इस वक्त शादियाँ बचा रही है कि जी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं हम। एक तो डफरपना ये कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप कैसे हैं? आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में जीते हैं और वो सबको पता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो किसके नाम पर वोट लेकर आए हैं। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही है जिसके पास बल्ले का निशान था, जिसको बल्ले के निशान पर आपने इंतखाबात नहीं लड़ने दिए। बहरहाल, अब होगा क्या? किस तरीके से जरदारी साहब ने यह साबित किया है कि ये जो नून लीग वाले हैं, शरीफ बिरादरान हैं, ये सियासी तौर पर डफर हैं। नाज़रीन, आपको भी पता है, हमको भी पता है, हर बच्चा जानता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि महंगाई अपने उरूज पर है, सब्जियां महंगी हैं, अशिया खुरोनोश महंगी हैं और बिजली महंगी है, गैस के बिल हज़ारों में आ रहे हैं और आवाम जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों ने नारा ये लगाया कि हम आवाम की ज़िंदगी में सहूलियात लेकर आएंगे। अब होता क्या है? होता यह है कि अगर चीज़ें महंगी होती हैं ना तो गाली किसको पड़ती है? हुकूमत को। हुकूमत किसकी होती है? कौन चला रहा होता है? वज़ीर आज़म। अगर पंजाब के हवाले से ही बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो या इसके अलावा कोई और इंतज़ामी मामलात हो, गैस नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है, बिजली महंगी है, गैस में जो भी एहतजाज पंजाब में होगा तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? वज़ीर आला के ऊपर। वज़ीर आला जिस पार्टी का होगा जूते उसको पड़ेंगे, अवाम में बदनामी उसकी होगी। आप अगर अवाम को सहूलियात देने में नाकाम रहेंगे तो क्या होगा? जूते आपको पड़ेंगे, नून लीग वालों को। गालियाँ किसको पड़ेंगी? नून लीग वालों को। और पीपल्स पार्टी को कोई का नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि आज तक किसी ने गवर्नर के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। महंगाई का जो एहतजाज है हमेशा वज़ीर आज़म के खिलाफ हुआ है, हुकूमत के खिलाफ हुआ है, गवर्नर के खिलाफ, सदर के खिलाफ कभी किसी ने एहतजाज नहीं किया है। तो होगा क्या? होगा ये कि अगर तो ये हुकूमत 5 साल पूरे करती है, वरना तवक्को ये है कि ये 2-2.5 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा नहीं, हमारी दुआ है कि ये 5 साल पूरे करे। अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करती है तो 5 साल गुजर जाएंगे ऐसे जैसे पिछले 5 साल गुजरे।
इन 5 सालों में आपके कोई हालात नहीं बदले, आपके हालात मज़ीद ख़राब हुए। अभी भी यही है कि आप IMF के मकरूज़ हैं, आपने IMF का पैसा वापस करना है। वो पैसा वापस करने के लिए आपने IMF से दोबारा पैसे लेने हैं, और जब आपने IMF से दोबारा पैसे लेने हैं तो IMF ने पहले आपसे महंगाई करवाई थी, पैसे दिए थे, अब फिर दोबारा वो आपसे महंगाई करवाएगा, फिर पैसे देगा। आपको पैसे ऐसे नहीं मिल जाने, आपको पेट्रोल फिर महंगा करना पड़ेगा। आप महंगा बेशक ना करें, लेकिन आप चीज़ें सस्ती नहीं कर सकते हैं। और अवाम की तवक्कुआत ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन रही है, चीज़ें सस्ती होंगी, मुआशी हालात बेहतर होंगे, लेकिन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 5 साल ऐसे गुजरेंगे और 5 साल के बाद आपको कोई वोट नहीं देगा, आपको हर कोई गाली देगा। वोट तो आपको अभी भी नहीं पड़े हैं, 8 फरवरी को आपको वोट नहीं पड़े, 9 फरवरी को आपको वोट भरपूर पड़े, वोट आपको अभी भी नहीं पड़े, लेकिन अब यह है कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। अगली दफ़ा आपको वोट नहीं देंगे, गाली देंगे। और इंजॉय कौन करेगा? पूरा प्रोटोकॉल सदारत का पीपल्स पार्टी इंजॉय करेगी, जरदारी साहब इंजॉय करेंगे। गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी, प्रोटोकॉल पीपल्स पार्टी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर सेनेट पीपल्स पार्टी, पूरा एंजॉय पीपल्स पार्टी करेगी, पूरा एंजॉय, पूरा प्रोटोकॉल जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा। और इसके बाद आपके साथ उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने, सदर साहब ने ऐसा, साबिक सदर साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसा पत्ता खेला है कि आप कोई कानून साजी कर लें, सदर के बगैर कुछ नहीं है। आप स्पीकर की मर्जी के बगैर कोई बिल लेकर आए, पास करके दिखाएं, आप कौमी असेंबली से, सेनेट से बिल पास करके दिखाएं, आप सेनेट के चेयरमैन की मर्जी के बगैर। आप कोई भी आइन साजी कर लें, आप कोई भी कुछ भी आप करना चाहें, आप पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गालियां आप ही को पड़ेंगी, अकेले को, पीपल्स पार्टी को कोई गाली नहीं पड़ेगी। तो PDM में पीपल्स पार्टी हिस्सा बनी और कहीं ना कहीं वो लोगों के गमो गुस्से का शेयर ले रही है कि जी, लोग ये कहते हैं कि जी ये हुकूमत का हिस्सा है कि सन, ये आज जड़ा है ना वो अलहदा हो गए ना, पहले हुकूमत का हिस्सा सन, 15 महीने जो हुकूमत है उसमें जरदारी साहब की। अब 5 साल पूरे जरदारी साहब आपके साथ बैठ के पूरा प्रोटोकॉल हुकूमत का एंजॉय करेंगे, लेकिन गाली उनको एक भी नहीं पड़ेगी, जूते आपको पड़ेंगे, वोट नहीं पड़ेंगे। ये आपकी सियासत को, 40 साल सियासत को जरदारी साहब ने दफना दिया। 5 साल के बाद आपके हाथ में, नून लीग के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि IMF की इतनी सख्त शराइत हैं, आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, आप दे ही नहीं सकते हैं, आपको पड़ेंगे जूते। और जरदारी साहब को लोगों ने भूल जाना है। वो तो एंजॉय करेंगे ईवान सदर में बैठ के तमाम प्रोटोकॉल, वो तो एंजॉय करेंगे गवर्नर हाउस में बैठ के तमाम प्रोटोकॉल, वो तो सेनेट की नशिस्त लेकर प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, और उनकी मर्जी के बगैर आप कोई हरकत नहीं कर सकेंगे। तो हर तरफ से जरदारी साहब ने आपको घेर लिया है, जूते आपको आवाम से पड़ेंगे। 5 साल के बाद अगर आपने पेट्रोल 100 रुपये का ना किया, डॉलर 100 रुपये का ना किया, अशिया खुलोनोश की कीमतों में जो 3 गुना इजाफा हुआ है वो आपने वापस ना किया, आटा जो है वो 30-35 रुपए 40 रुपए की रेंज पे या कम से कम एक गरीब आदमी की कुव्वत खरीद में ना आया, अशिया खुलोनोश एक आदमी की कुव्वत खरीद में ना आई, बिजली एक आम आदमी के कुव्वत खरीद में ना आई, गैस अगर एक आम आदमी की कुव्वत खरीद में ना आई, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद में ना आई, तो आपकी किस्मत में जूते हैं। प्रोटोकॉल जरदारी साहब एंजॉय करेंगे और 5 साल के बाद जरदारी साहब एक फेस लेकर, एक चेहरा लेकर आवाम में आ सकेंगे, क्योंकि हम तो हुकूमत में थे ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो एंजॉय करेंगे प्रोटोकॉल सदारत का, वो तो एंजॉय करेंगे प्रोटोकॉल गवर्नरशिप का, वो तो सेनेट का प्रोटोकॉल, कौमी असम्बली का प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, और आप उनकी मर्जी के बगैर कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन जूते पड़ेंगे आपको। नाज़रीन, आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी।